और सारी दुनिया आज इसी चक्कर में वहां तक पहुंच जाती है जहां तक उसे पहुंचना भी नहीं चाहिए। आप कहिएगा मौलाना कहना क्या चाहते हैं, कहां तक पहुंचते हैं? तो आपने देखा होगा, सुना होगा, आपको भी मालूम है, चूंकि आप माशरे में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आपको भी ये अच्छे से मालूम होगा। बहुत सारे बाप ऐसे हैं जो इस कड़ाके की ठंडक में, इस कड़ाके की ठंडक में जिस वक्त इंसान बिस्तर से बाहर होना नहीं चाहता है, मगर सुबह सुबह उठकर वो दिहाड़ी पे निकल जाता है, मजदूरी पे निकल जाता है। क्यों? दो पैसा कमाएंगे तो बच्चे की परवरिश अच्छे से, कुछ लाएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा, मेरे बच्चे चैन और सुकून के साथ खाना खाएंगे। मगर जो माँ बाप अपने औलाद की तरबियत और उसकी परवरिश के लिए न जाने क्या क्या मसाइब व आलाम को झेलते हैं, बहुत सारी औलादें ऐसी होती है कि जब उसी बाप का इंतकाल होता है, जिस बाप ने उसके लिए ठंडक को ठंडा नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा, और हद तो यह है कि बसा औकात देखा गया है कि बाप जायज और नाजायज की भी तमीज नहीं करता है। बेटे के लिए वो अपनी आँख को बर्बाद कर लेता है, मगर उसी बाप की आँख जब बंद होती है तो बेटा उस बाप के लिए दुरूदो सलाम, फातिहा, नियाज, मिलाद, इन सब चीजों को शिर्क व बिदअत कह देता है और कहता है ये करने से क्या होगा? अम्मा, जिस बाप ने तेरे लिए हर कुछ किया, आज अगर मरने के बाद तू उस बाप के लिए अगर इसाले सवाब नहीं कर सकता है तो तुझसे बड़ा नाफरमान और कोई नहीं हो। मगर हाँ सुनो, ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी औलाद की जो तरबियत की है, उसमें औलाद की रोटी की फिक्र की है, औलाद के बोटी की फिक्र की है, औलाद के मकान की फिक्र की है, औलाद के जायदाद की फिक्र की है, औलाद के ओहदे की फिक्र की है, औलाद की कामयाबी की फिक्र की है। मगर हमने औलाद की तरबियत के वक्त कभी ये ख्याल नहीं किया कि हमें अपनी औलाद को हकीकी तरबियत कौन सी देनी चाहिए, जिसका भुगतान हमें भुगतना पड़ता है। हकीकी क्या है? आओ इस्लाम के दामन में, निजाम इस्लाम को समझो। अल्लाह के नबी ने साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया, अगर कामयाबी चाहते हो तो अपनी औलादों को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? कितनी चीजें? जितने लोग यहाँ पे बैठे सब हमारे बाप दादा की उम्र के हैं, ईमानदारी से बताना कि हम में से कितने लोगों ने अपनी औलाद को इन चीजों का सबक पढ़ाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। सबसे पहली चीज जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो ये फरमाया कि अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। सबसे पहली चीज जो है, अपनी औलाद को, अपने बेटे को, अपनी बेटियों को जो सिखाना है, जो देना है, वो नबी की मोहब्बत देनी है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर उसके बाद दूसरी चीज जो है, अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अहले बैत किसको कहते हैं? जो दुनिया में रहते हैं उन लोगों को, है ना? अहले बैत मुजफ्फरपुर वाले लोग को कहते हैं, जानते ना आप लोग? अरे बोलिए ना कुछ हाँ या ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सरकार आप तो आपसे मैं पूछने की जरूरत ही नहीं कर सकता। ये जो हमारे मुस्कुराते चेहरे हैं, इनके लिए अहले बैत किसको कहा जाता है? अफसोस होता है कि हमारी कौम को ये मालूम ही नहीं। रोज जलसा करते हैं, बड़े बड़े मुकर्रिरीन इनको बुलाते हैं, खूब खर्चा करते हैं। एक जलसे में 1 लाख रुपया खर्चा किया जाता है। 1 लाख क्या 50 लाख रुपए एक जलसे में खर्चे हो जाते हैं। और उस जलसे से आपको ये तक नहीं मालूम है कि अहले बैत किसे कहा जाता है? जिसकी तालीम के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी औलाद को सिखाओ। अहले बैत कहते हैं रसूलुल्लाह के घर वाले। इसको कहते हैं, जोर से बोलो, जो नबी के घर वाले लोग हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनको क्या कहा जाता है? और जोर से, अहले बैत।
उसी अहले बैत में मुहर्रम में जिस हुसैन के नाम का हम नारा लगाते हैं वो हुसैन आजम भी है। उसी अहले बैत में सैयदा फातिमा ज़हरा भी है। उसी अहले बैत में हसन मुज्तबा भी है। और उसी अहले बैत में मौलाए कायनात फातिह खैबर हैदर कर्रार हजरत मौला अली मुश्किल कुशा बेदम। यही तो 5 है मकसूद कायनात। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, दूसरे में अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और तीसरे में अपनी औलाद को क्या सिखाओ? कुरान की तालीम सिखाओ। ये जो 50 साल के 40 साल के हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जलसे रोजाना होते हैं। ईमानदारी से खड़े होकर एक 50 साल का कोई चचा हमें बताए कि हाँ, हमने अपनी औलाद की तरबियत में इन चीजों को रखा है, और कभी हमने अपने बेटे या अपनी बेटी से कहा था कि हाँ बेटा तुम्हें इन चीजों पर अमल करना है। कोई एक आदमी खड़ा होकर कहे, ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना है, शरीयत की बात। ये हाल है पीर साहब हमारी कौम का। और फिर आप उम्मीद रखते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं करती है? और अल्लाह के नबी ने तो फरमाया अपनी जगह पे ये चीजें अपनी औलाद को सिखाओ तो तुम्हारी औलाद कामयाब होगी। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। अपने आप को यानी खुद को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। और सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी आल को, अपनी औलाद को, अपने अहले खाना को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम की आग जिसका ईंधन अल्लाह ने इंसान और पत्थरों को बनाया। ईमानदारी से बताइए हमारी कौम के लोगों कि हम में से कितने इस बात की फिक्र की है कि हम अपनी आल को, अपनी औलाद को, अपने आप को जहन्नम से बचाना है? नहीं। और फिर जब हमारी औलाद बड़ी होकर हमें लात मारती है, हमारे साथ बदतमीजियां करती है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने सुना है मुसलमान के बच्चे को वो अपने बाप को गाली देता है, अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता है, बाप को कहता है बे साला बुड्ढा तू क्या कर रहा है। ये जुमला कोई गैर कौम का बच्चा नहीं, उस कौम का बच्चा करता है जिस कौम के बच्चे को सबसे पहला सबक जो पढ़ाया गया है वो तालीम का सबक पढ़ाया गया था। मगर आज वजह क्या है कि हमारा बच्चा हमारे बाप को गाली देता है, हमारा बच्चा हमारी माँ के साथ बदतमीजी करता है। काश कि हमने अपने बच्चों को वो तरबियत दिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता जो तरबियत इस्लाम ने देने का हुक्म। देखो सूफी जमालुद्दीन, देखो हुजूर अली अहमद साहब को, देखो हुजूर अली अख्तर साहब को। ये सब आसमान से आने वाले लोग नहीं है, ये भी माशरे में पैदा हुए, आपके गांव के, आपके इलाके के हैं। तेरी औलाद में और ज़हीरे मिल्लत की औलाद में फर्क क्यों है? तेरी औलाद तेरा हाथ नहीं चूमती है, ज़हीरे मिल्लत की औलाद का हाथ ज़माना चूम रहा है, क्यों? क्या वजह है? हमारा बेटा एसपी बनेगा ठीक है, हमारा बेटा डीएसपी बनेगा ठीक है, हमारा बेटा प्रोफेसर बनेगा ठीक है, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा ठीक है, मगर मैं उस इंजीनियरिंग और उस प्रोफेसर को कभी कबूल नहीं करता हूँ जिस इंजीनियरिंग और प्रोफेसर से इंसान के अंदर इंसानियत का सबक और शऊर नहीं आता। आज मैंने देखा है खास तौर पे वो बच्चे जो कामयाब हो जाते हैं, बड़े ओहदे पे चले जाते हैं, वो अपनी औलाद, अपने बाप को बाप कहने में शर्माते हैं। अगर किसी बाप ने पत्थर काट के रिक्शा चलाकर किसी तरीके से अपने बेटे को तालीम में लगाया और वो बेटा पढ़ के निकाल के एमबीबीएस डॉक्टर बनता है या इंजीनियर बनता है या प्रोफेसर बनता है, और कभी भूले से अगर उसका बाप एक तो झोला लेके, लुंगी पहन के, हवाई चप्पल पहन के अगर उसकी ऑफिस में चला जाए तो वो मर्दूद कहेगा कि भगा दो उसको, मैं नहीं जानता कौन बूढ़ा आया है। मालूम है क्यों कहते हैं वो?
वो ये समझता है कि इस चप्पल और लुंगी की वजह से हमारा इंसल्ट हो जाएगा कि इतने बड़े डॉक्टर का बाप ऐसा भिखारी है। मगर उसे नहीं मालूम कि आज जिस डॉक्टर के चैम्बर पे हम बैठे हैं, आज जिस क्लिनिक में हम बैठे हुए हैं, ये इसी लुंगी वाले की देन है जिसने मुझे उठाकर वहां से यहाँ। मगर हमने देखा है कि जिसका बच्चा दीनदार होता है, जिसका बच्चा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार होता है, कुछ भी हो वो बच्चा अपने हाथ अपने बाप की दस्तबोसी जरूर करता है। सूफी जमालुद्दीन साहब अपने बेटे जमील बाबू जो हमसे राब्ते में रहते हैं, कुछ दिनों बीच में ये बाहर चले गए आउट ऑफ कंट्री, तो राब्ता खत्म हुआ था। राब्ता खत्म नहीं हुआ था, बस फोन मैसेज व्हाट्सएप वगैरह में बातें होती थी। जैसे इंडिया है यहाँ रहने लगे, फिर से वो अपना अखलाक अपनी मोहब्बत, और अभी कुछ दिनों पहले कलकत्ता आए थे तो मिलने के लिए हुजरे में आए अपने दोस्त के साथ। तो उस दिन मुझे मालूम हुआ, उन्होंने कहा कि हजरत बड़े अफसोस के साथ मैं बता रहा हूँ, वाली साहब का साया सर से उठ गया, बड़ा दुख हुआ, दिल को बड़ा दर्द हुआ। मैंने कहा आपने ये पहले मुझे क्यों नहीं बताया? और वल्लाह मैं ऐलान करता हूँ बाखुदा मुझे मालूम ही नहीं हुआ था कि कब उनका इंतकाल हुआ। उस दिन मैंने सुना तो मैंने कहा कि अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके साथ बेहतर करे। सबका सहारा अल्लाह है। जो भी दुनिया में आया है एक न एक दिन जाएगा। इतने दिनों की उनकी जिंदगी थी, आपके साथ रहे हैं। मर्ज़ी मौला अज़्मा औला उसकी रजा पे राजी रहना है। अब यहाँ से उनके तरीके को आप जिंदा रखिए, उनकी मोहब्बत में रहिए और उनके लिए कार्य खैर करते रहिए। अपने हिसाब से मैंने अजीजी को ये नसीहत की। तब उसने कहा कि हाँ वो तो है, इंशाअल्लाह ताला 12 तारीख को जो है हम लोग महफिल चहल्लुम उनका कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे दावत नहीं दिया था, पूछ लीजिए बुला के। उन्होंने कहा कि महफिल चहल्लुम मिलाद शरीफ की महफिल करेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो बहुत ज्यादा कुछ तो मैं कर नहीं सकता हूँ आपके लिए, इतना कर सकता हूँ कि चलिए उस महफिल में शरीक होकर मैं भी आपके गम में शरीक रहूंगा और उस महफिल से ये कोशिश करूंगा कि आपके जरिए से लोगों तक दीन का पैगाम। न मैंने उनसे किराया लिया है, न मैंने उनसे नजराने की बात की है, न मैंने उनसे कोई डिमांड किया है। आपके गांव का बच्चा आप पूछ लीजिएगा। सिर्फ ताज़ियत की नियत से मैं हाजिर हुआ और यहाँ पर आप ये सारे उलमा जो देख रहे हैं, इन लोगों को बुलाने के लिए आपको बहुत पापड़ मिलने पड़े, मगर एक बाप का ऐसा सपूत पैदा हुआ है जो सिर्फ दुनियादारों से मोहब्बत नहीं करता है, उलमाए रब्बानी से मोहब्बत करता है। और ये उलमा की मोहब्बत का नतीजा है कि आज किसी के बाप के 40वें में गांव का मौलवी साहब भी जाने के लिए तैयार नहीं है। उसके 40वें में 100-500 किलोमीटर का सफर करके कोई आ रहा है तो ऐसे ही नहीं आ रहा। और अल्लाह के नबी का ये फरमान, मुझसे पहले किसी खतीब ने ये बयान किया है कि जब किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है और 40 आदमी अगर उसके हक में अच्छाइयों की गवाही दे देता है तो अल्लाह ताला उसी वक्त उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देता है। तो ये सारे उलमा आप और कितने लोगों को जमील बाबू ने रोक दिया है। मैं भी कह रहा था कि मेरे साथ एक अनाउंसर है, उनको कहिए तो लेते आता हूँ। नहीं हज़रत माफ कीजिएगा, अब जगह नहीं है मेरे पास। चूंकि अगर बुला ले और उनकी मेहमान नवाजी ना हो सके, उनको वक्त नहीं दे सके, तो ये भी मुझे गवारा नहीं। एक बड़े हजरत जो बड़े खतीब है, उन्होंने फोन करके कहा कि जमील बाबू मैं भी आना चाहता हूँ। तो ये क्यों है? हाँ, उन्हीं के बारे में मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, चूंकि यूट्यूब वाले लोग बैठे हुए हैं, वो सोचेंगे देखो हम नहीं गए तो हमारे बारे में। तो इसलिए एक हजरत है, बड़े खतीब है, उनको लोग अच्छा खासा नजराना देके अपने जलसे में इनवाइट करते हैं। मगर उन्होंने फोन करके किसको कहा? जमाल के बेटे जमील को, जमाल के बेटे जमील को कि मैं आपके अब्बा के 40वें की महफिल में आना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इस बच्चे का रिश्ता जो है वो उलमाए किराम से जुड़ा हुआ है। और अल्लाह के नबी की एक हदीस और सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, जो जिसकी मोहब्बत में जिसके तरीके पर दुनिया से जाएगा, कल मैदान क़यामत में उसी की मोहब्बत और उसी के तरीके पर उठाया जाएगा। तो आज ये जमील बाबू जो जमालुद्दीन का बेटा है, ये उलमा की मोहब्बत में है, इस्लाम की मोहब्बत में है, शरीयत की मोहब्बत में है, दीन की मोहब्बत में है। खुदा करे कि कल मैदान क़यामत में उठे तो ये दीनदार बन के उठे।
खुदा करे कि कयामत में उठे तो ये ज़हीरे मिल्लत के साथ साथ उठे, अली अहमद पीर साहब के साथ साथ उठे और उठेगा। नबी ने फरमाया है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा, जिसके तरीके पर चलेगा, जिस हाल में मरेगा, उसी हाल में वो कयामत में। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जनाब सूफी जमालुद्दीन साहब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात में बरकतें अता फरमाए, उनके अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और उस सब्र जमील पर अल्लाह ताला अजर जज़ील अता फरमाए। ये चंद बातें थी ताज़ीब की जो मैंने आपके सामने रखी है। अब सुनो, मरना तो सबको है, मरना सबको है।